नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। चैंपियन फिर से में आपका स्वागत है। आज तक के इस स्टेडियम में हमारे दो एक्सपर्ट पहुंच चुके हैं, हरभजन सिंह और मोहम्मद अजहरुद्दीन। वर्ल्ड चैंपियन हरभजन सिंह, आपका स्वागत है। और पाकिस्तान पर 3 वर्ल्ड कप जीत दर्ज करने वाले कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, आपका भी स्वागत है। आपसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 6-0 का स्कोर करने के लिए अभी तक भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की अगर बात करें तो भारत का स्कोर है 5-0, जिसमें से 3 गोल दागे हैं भारतीय टीम ने अजहरुद्दीन के कप्तानी में, और 2 गोल दागे हैं खिलाड़ी के तौर पर हरभजन सिंह ने। सौरव गांगुली और रमीज राजा भी ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ेंगे, और इसके अलावा पाकिस्तान की टीम भी हमारे साथ जुड़ेगी सीधे लाहौर से। लेकिन इससे पहले कि हम दोनों टीमों से जुड़ें, एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया हमारे एक्सपर्ट से हो जाए। अजहर भाई, आज पहली बार जुड़े हैं आप, और 2 ऐसे धमाके आज हुए हैं, लेकिन उससे बड़ा धमाका कल होने की उम्मीद है भारत पाकिस्तान के इस मुकाबले में। सबसे बड़ा मुकाबला है दुनिया के खेल के मानचित्र में, चाहे वो फुटबॉल से तुलना करें, टेनिस से तुलना करें, बास्केटबॉल से, लेकिन भारत पाकिस्तान की क्रिकेट की जब बात होती है, ऐसे मैचेस या ऐसी रंजिश किसी टीम के बीच नहीं दिखाई देती है। आपका एक्सपीरियंस बड़ा बेहतरीन रहा है, 3 बार आपने पाकिस्तान को हराया है वर्ल्ड कप में। बताएं कि इस बार क्या होगा, इस बार हराने के लिए टीम इंडिया को क्या करना होगा? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हर बार एकदम बहुत एक्साइटिंग होता है और बहुत ज़बरदस्त मैच होता है, और वर्ल्ड कप का मैं समझता हूँ ये सब में अहम मैच होगा। अनलेस इंडिया पाकिस्तान फिर से अगर फाइनल में आएगी तो फिर आप बोल सकते हो, लेकिन इंडिया को मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फिट टीम खिलानी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो देखा है कि लास्ट 3-4 महीने से बहुत से प्लेयर्स अनफिट है और टीम में भी काफ़ी अनरेस्ट है लेके इंजरीज को। तो मैं समझता हूँ अगर इंडिया को जीतना है तो उनको बिल्कुल एकदम फिट टीम खिलानी पड़ेगी। जो प्लेयर्स अगर इंजर्ड है, अगर 1% 2% भी इंजर्ड है, तो मैं समझता हूँ उनको नहीं खिलाना चाहिए। जो फिट प्लेयर्स हैं उनको खेलेंगे तो मैं समझता हूँ इंडिया को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जीतने में। अगर सिर्फ बॉलिंग ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट लेकिन अगर बैटिंग अच्छा कर लेंगे तो हम जीत सकते हैं। बिल्कुल जीत सकते हैं, और ये रिकॉर्ड हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि भारत ने कैसे 5 बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रौंदा है, पीटा है। और आपको बता दें कि उन 5 जीत में से 3 जीत में मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे, 2 जीत में हरभजन ने खिलाड़ी के तौर में अहम भूमिका निभाई। सौरव गांगुली एक में कप्तान थे, जो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़ेंगे। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वर्ल्ड कप के बाहर पाकिस्तान का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बेहतरीन रहता है, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप में टीम पहुंचती है, पता नहीं क्या हो जाता है कि भारत के सामने वो बिल्कुल फिसड्डी नजर आती है, क्योंकि भारत उन पर चढ़ मरती है, पूरी तरीके से रौंद डालती है। तो हरभजन, हम देख सकते हैं कि अजहर भाई के माथे पे थोड़े बहुत पसीने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस जो है पाकिस्तान की टीम को लेकर है, लेकिन आप बिल्कुल कूल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस पूरे टीम के साथ आप खेल चुके हैं। और ऐसा भी हो सकता था कि आप इस टीम का हिस्सा भी होते, लेकिन आप कूल नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि काफी भरोसा है कि ये टीम कल पाकिस्तान को हराएगी? देखिए, मैं कूल इसलिए हूँ क्योंकि मैं खेल नहीं रहा हूँ इसलिए मैं कूल हूँ, क्योंकि अगर आप जब खेलते हो तो बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का गेम हो, इतना बड़ा गेम होता है कि जैसे अजू भाई ने कहा है कि ये शायद एज इंडियन ये सबसे बड़ा मैच होता है वर्ल्ड कप का, और पाकिस्तान के लिए भी ये सबसे बड़ा मैच होता है। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान से नहीं हारना है, वर्ल्ड कप में चाहे हार जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे ख्याल से हमें इस मैच को महत्व देना चाहिए, पर ओवरऑल हमें वर्ल्ड कप को ज़्यादा महत्व देना चाहिए कि वर्ल्ड कप जीतना हमारा जो है वो मेन मकसद है। ऑफ कोर्स कल का मैच जीतना विल बी ए वेरी वेरी गुड थिंग, कि हम कल का मैच जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस जो है वो अलग लेवल पे जाएगा। जो अगर टीम इसमें से थोड़ा ऊपर नीच खेलती है, अगर थोड़ा बहुत, अगर जिस टीम की भी हार होती है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका ज़रूर लो होगा। पर ओवरऑल अगर मैं देखूं, इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान से बेटर नज़र आती है मुझे ओवरऑल। बैटिंग में, बॉलिंग में मैं कहूँगा कि जैसे अजू भाई ने कहा है, मैं सहमत हूँ कि हमारे पास ऐसे विकल्प नहीं है जो विकेट लेके दें मिडल ओवर्स में। हाँ, नए बॉल से अगर पाकिस्तान विकेट ना गंवाए तो मिडल ओवर में विकेट लेना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ, इंडिया अगर अपने 75% पोटेंशियल पे क्रिकेट खेलती है पाकिस्तान के खिलाफ, तो आई थिंक वी शुड बी विनिंग द गेम इजीली। जी हाँ अजहर भाई, आपने पूरा इतिहास देखा है पाकिस्तान का, इससे ज़्यादा कमज़ोर टीम शायद पाकिस्तान की भी नहीं आई है। ये भी क्या कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों को होना चाहिए था पाकिस्तान की टीम में, वो तो या तो पाकिस्तान में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हुए हैं एक्सपर्ट के तौर पर। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम इंजरी और जो खिलाड़ी ड्रॉप हुए, चाहे वो शोएब मलिक हो या सईद अजमल हो, मोहम्मद हफीज़ हो, बड़े क्रूशियल प्लेयर, गुल हो उनके, गेंदबाज हो, बड़े क्रूशियल प्लेयर जो थे उनके, वो टीम में नहीं है। और एक पाकिस्तान की एक ऐसी टीम होती थी जो हमें मुंह जुबानी याद रहती थी कि 11 कौन से हैं, कल कौन ड्रॉप होंगे कौन नहीं होंगे, इतनी बड़ी टीम हुआ करती थी। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि उनके भी कई अहम खिलाड़ी इस मैच में नहीं है, जो भारत को और फेवरेट बना देते हैं। नेचुरली अगर आपके जो मेन अच्छे खिलाड़ी अगर मैच नहीं खेलेंगे, अगर वो ड्रॉप हो जाएंगे या कोई अन्य रीजन से वो खेल रहे नहीं, तो पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में भी काफ़ी इंजरीज हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गेम अच्छा हो और जो पाकिस्तान की जो अप टीम है, जैसा आपने कहा कि उतनी
अच्छी टीम मैंने समझता हूँ कि इंडिया की टीम में फिर भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया की टीम हमारी बहुत आगे है। जैसा कि भज्जी ने कहा कि 75% 80% भी अगर हम अपने पोटेंशियल से खेलते तो मैंने समझता हूँ कि इंडिया को यहाँ पे पाकिस्तान हरा सकेगी। बट लेकिन जो हाल में जो प्रदर्शन रहा है भारत का, उसे देखकर हर खेल प्रेमी को डर सा लगने लगा है कि क्या ये टीम जीत सकती है। नहीं देखिए, क्यों नहीं जीत सकती। मैं तो हर बार चाहूंगा कि मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है जब भी भारत की टीमें जीतना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब मैनचेस्टर में हम लोग जब इंडिया पाकिस्तान का जब मैच था 99 में था, तो हमारे बोर्ड के काफ़ी ऑफिशियल्स भी एकदम, जब तो ड्रेसिंग रूम में हर आदमी आ सकता था, एकदम बोर्ड के ऑफिशियल आने लगे। और जब हमने मैच जीता तो बस ऐसा इतना जोर से झप्पी ले लिया, बोले कि यार हमने आज वर्ल्ड कप जीत लिया पाकिस्तान के साथ। तो जैसा भज्जी ने कहा वो सेम वैसे होता है। बट लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर ये ऐसा रिपीट हो, 6-0 होगा तो मैं समझता हूँ मजा आ जाएगा, 6-0 हो जाए स्कोर और होगा ऐसा लग रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स का यही कहना है और सब हम फिर जप्पी पाएंगे, क्योंकि हरभजन ने कहा है कि वर्ल्ड कप पर नजर रखना जरूरी है। रखेंगे वर्ल्ड कप पर नजर, लेकिन हरभजन कल के मुकाबले के बाद वर्ल्ड कप। कल तो अभी तो फिलहाल पाकिस्तान की टीम पर ही हमारी नजर है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विक्रांत गुप्ता और उनके साथ हमारे एक्सपर्ट सौरभ गांगुली और रमीज राजा भी जुड़ गए हैं। विक्रांत, यहां पर हर कोई फेवरेट कह रहा है और यहां पर कई गोल स्कोर करने वाले कप्तान और खिलाड़ी बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किए हैं। आपके साथ दादा भी हैं जिन्होंने 2003 में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और जीते थे, साथ में रमीज राजा हैं। हम चाहते हैं कि ग्राउंड जीरो की क्या रिपोर्ट है वो आप अपने दर्शकों को, अपने खेल प्रेमियों को दें। ग्राउंड जीरो भी शायद बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगा समीप, मेरा मानना है, क्योंकि दादा से दिन भर मेरी बात होती रही। मैं रमीज भाई से शुरू करता हूं क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन थे ऑस्ट्रेलिया में 1992 में, 23 साल बाद। अब लोग जो है भारत पाकिस्तान की ओवरऑल बात नहीं करते, लेकिन भारत पाकिस्तान का मुकाबला है तो इनमें से बेहतर कौन, उसकी बात शुरू जो है वो करनी पड़ेगी। हाँ, इस वक्त देखना पड़ेगा कि क्या है। और करंटली मुझे लग रहा था पहले कि इतनी जल्दी पाकिस्तान भारत से जो खेलेगा तो पाकिस्तान को डिसएडवांटेज है, क्योंकि भारत अच्छी तरह से एक्लेमेटाइज हुआ है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेले, ट्रायंगुलर भी खेले, मगर हारने से बड़ा फर्क पड़ता है मेंटली। और फिर उसके बाद पाकिस्तान जो 2 प्रैक्टिस मैचेस जीता है और टाइट मैचेस जीता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गैप थोड़ा सा कम हो गया है। पहले 60-40 मेरे हिसाब से एडवांटेज था भारत को, मगर अब और फिर प्रेशर उसमें डालें, फिर सेट ऑफ स्किल्स डालें, फिर उसके बाद आपकी लेटेस्ट फॉर्म देखें, तो उसमें मुझे लगता है कि अब 50-50 हो गया। इस चीज़ को इग्नोर तो नहीं कर सकते दादा कि पाकिस्तान पहले क्या था 15 दिन और भारत क्या था 15 दिन पहले, लेकिन पाकिस्तान जो है अब 19 भी नहीं। देखिए, जो रमीज भाई ने सही कहा है कि उन्होंने 2 क्लोज मैचेस जीते हैं वार्म अप। इंग्लैंड के सामने एक अच्छा मैच जीता चेज़ करते हुए, जो पाकिस्तान इतना अच्छा चेज़र्स नहीं है। टॉस जीतते अगर बड़े रन बनाते तो उनकी गेंदबाजी मैच जिता के लाता है, लेकिन मिसबा और उमर अकमल ने एक बेहतरीन पारी खेली जो पाकिस्तान को जिता के लाए। देखिए, पाकिस्तान के पास वो स्कार नहीं है इंडिया का। इंडिया दो महीने से यहाँ पे खेला है, लगातार हारता गया और उनको पता है कि अब समय है इनसे निकल के कुछ करने का। जो एडवांटेज है भारत के लिए कि अब ऑस्ट्रेलिया को वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को लगातार 2 महीना ऑस्ट्रेलिया में खेलना और फिर पाकिस्तान हो या वेस्ट इंडीज़ हो या श्रीलंका हो, कोई और टीम को खेलना है, बिल्कुल अलग बात है। तो ऐसा मैं सहमत हूँ रमीज भाई से कि दोनों 50-50 हैं। मैं यही सिर्फ कहता हूँ कि भारत मेंटली शायद पाकिस्तान से आगे है, लीडरशिप से शायद पाकिस्तान से आगे। हाल ही मिसबा ने बहुत अच्छी कप्तानी की, ऑस्ट्रेलिया को हराए शारजा में, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी और मिसबा जो दोनों कप्तान हैं उनको अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो शायद महेंद्र सिंह धोनी थोड़ा सा इन बड़े टूर्नामेंट्स में मिसबा से आगे हैं। तो ये चीज़ बहुत फ़र्क करता है बड़े मैचों में। और टीम्स पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा स्ट्रेंथ रही है। मैं हमेशा मानता हूँ, अभी भी मानता हूँ कि बैटिंग थोड़ा सा कम है। इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ है, फॉर्म में नहीं रहे, लेकिन इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया को नहीं खेलेंगे। आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए भी शायद भारत को खेलना एक फ्रेश थॉट हो सकता है, लेकिन रमीज भाई 2 नई गेंदों का इस्तेमाल, और नई गेंद ऐसी चीज़ है जो भारत को भी डर लगता है, पाकिस्तान को भी डर लगता है। पाकिस्तान भी ये कहेगा यार अगर 25-2 आउट हो गए तो फिर बैटिंग जो है थोड़ी सी एक्सपोज हो जाती है। इधर से भारत ये कहेगा अगर पाकिस्तान ने 2 विकेटें ले ली तो हमारी बल्लेबाजी पर दबाव बन सकता है, लेकिन दोनों टीमें पहले बैटिंग करना चाहेंगी। जी, और एडिलेड जो है बैटिंग पिच है और आप प्रेशर मैच में ऐसे ही करते हैं, टॉस जीते और पहले बैटिंग करें, रन्स लगाए, रन्स का प्रेशर बनता है। असल में जो एडवांटेज है भारत को बैटिंग में वो ये है कि अगर 2 विकेट्स गिर भी जाती हैं भारत की तो फिर भी मिडिल ऑर्डर ऐसा लगता है आपको कि संभाला दे देगा। पाकिस्तान की जब 2 विकेट्स गिरती हैं तो फिर बहुत बड़ा चांस हो जाता है कि मिसबा मिसफायर कर गया
तो फिर आपका बहुत प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि उमर अकमल की वो कंसिस्टेंसी नहीं है जो कि उनके टैलेंट के हिसाब से होनी चाहिए। तो इसलिए भी बैटिंग में मैं समझता हूँ भारत को अभी भी फायदा, मगर हैविंग सेड दैट पाकिस्तान की वो पुराने जमाने की बॉलिंग नहीं है और भारत की पुराने जमाने की बैटिंग, तो दोनों के थोड़े से स्टॉक्स गिरे हुए हैं, दोनों की स्ट्रेंथ्स जो है वो इस तरह से न्यूट्रलाइज खुद ही हो गई। और समीप, रमीज भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि मेंटली ड्रेनिंग हो सकता है जब आप लगातार एक दौरे पर रहें, हारते रहें। अजहर भाई आपके साथ स्टूडियो में है, गवाह होंगे 23 साल पहले भारत के साथ भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ऐसा ही हुआ था और उसकी रिफ्लेक्शन वर्ल्ड कप में भी दिखी थी। जी हाँ, लेकिन विक्रांत इसमें और अजहर भाई और हरभजन भी यहाँ पर हैं, जैसा ही कहा 50-50 मैच है, रमीज भाई बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 50-50 नहीं है। भारत में 70-30 मान लीजिए, 70% जो है 70% बोल रहे हैं कि भारत जीतेगा यहाँ पर। अजहर भाई क्या कहेंगे आप इस बारे में? जो मेन इंपॉर्टेंट जो स्टेज रहेगा, मैं समझता हूँ यहाँ पे मोहम्मद इरफान की बॉलिंग, अगर हम उसकी बॉलिंग, अगर उनके जो 10 ओवर है अगर हम अच्छे से निकाल लें, अगर उनके विकेट ना दें, तो मैंने समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स है उतना भारत पे हावी हो सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जैसा देखते हुए जैसा बैटिंग हमारी है, जैसा रोहित शर्मा है, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। मेरे ख्याल में विराट कोहली भी रन्स के लिए ड्यू है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो उनका जो थोड़ा सा लीन पैच गया है वो यहाँ पे तब्दील हो और वो अच्छा स्कोर करें। लेकिन हरभजन की अगर बात करें तो हरभजन कह रहे हैं कि पाकिस्तान मैच में तो ध्यान दे ही, वर्ल्ड कप में भी ध्यान दे, लेकिन हमने कहा कि वर्ल्ड कप पे पहले ध्यान दे। लेकिन रमीज भाई से अगर पूछे कि वर्ल्ड कप से पहले तक तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में आके हो क्या जाता है, सांप क्यों सूंघ जाता है पाकिस्तान को? ये क्या हो जाता है कि आके बिल्कुल जो है टीम फुस हो जाती है वर्ल्ड कप में आके भारत के सामने। एक वर्ल्ड कप मैच में जो 4 गोल स्कोर किए 5 में से, वो 2 कप्तान हमारे पास हैं यहाँ पर। रमीज भाई ऐसा क्या है, ऐसा इतिहास क्या है कि नहीं, वो समीप का सवाल ये है और अजहर भाई भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो जाता है कि इतनी बेहतर टीम आपकी, आप यहीं पर वर्ल्ड कप भी जीते थे, भारत से हार गए थे, और ऐसा हार का सिलसिला एक वर्ल्ड कप में आपकी टीम हमारे से हार जाती है? ये मुझे भी समझ नहीं आती। हालांकि वो वाला मैच मैं नहीं खेला था 92 में जब हम हारे थे भारत से, और एक तरह से मैं क्वाइटली खुश भी था क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था जो 11 खेले थे। वो उस टूर्नामेंट में आपकी टीम 72 ऑल आउट हो गई थी और बारिश पड़ गई। बिल्कुल, वो मैं खेला था, और उस इनिंग्स में जो कि सब जब 72 में आउट हो गया, अगले मैच में मुझे बाहर बिठा दिया। मगर मैं समझता हूँ होगा कोई मेंटल ब्लॉक होगा, क्योंकि एक दफा हारे, आप 2 दफा हारे हैं, आप बार बार जब हारते हैं तो मेंटल ब्लॉक है। ओवर द इयर्स भारत की टीम पाकिस्तान से बेहतर होती गई, और मैं ये समझता हूँ कि कंडीशंस को ज़्यादा अच्छे तौर पे उससे ये एक्लिमेटाइज होते हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो थोड़े से प्रेशर में जा जाता है। अच्छा, मैं 2 छोटी बातें रमीज भाई से, आज 2 चीजें हुई। एक मैंने शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू किया, और शाहिद अफरीदी भी आज बड़े डिप्लोमेटिक थे, बड़ा सोच सोच कर थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि भारत को। दूसरा ये शिकागो चाचा जो पाकिस्तान के इतने बड़े फैन हैं, उन्होंने कहा कि यार दिल तो मेरा कहता है पाकिस्तान, पर मेरा दिमाग कहता है कि इंडिया। नहीं, देखिए, अगर 2 चीजें हैं। जी हाँ विक्रांत, इस पर में बात करेंगे हम, विक्रांत आपसे बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ हरभजन सिंह, मोहम्मद अजहरुद्दीन और ग्राउंड जीरो से ऑस्ट्रेलिया से सौरव गांगुली और रमीज राजा भी जुड़े हैं, और हम इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी पैनल लाहौर से हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि उनकी क्या सोच है। क्या वो सोच रहे हैं कि इस बार जो है जो उनकी किस्मत है वो बदलेगी, जो बदलती हुई नजर नहीं आई। बल्ले बल्ले चैंपियन फिर से मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बल्ले बल्ले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे साथ टर्बनेटर हरभजन सिंह है। जबरदस्त हंगामे के साथ कल एंट्री हुई थी, और उम्मीद यही है कि कल एक जबरदस्त जीत के साथ हम फिर हंगामा करेंगे और बल्ले बल्ले और भंगड़ा यहां पर पाएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से विक्रांत, सौरव गांगुली और रमीज राजा जुड़े हुए हैं। लेकिन भाजी आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, आप अभी तक आपने कुछ कहा नहीं है। रमीज भाई के लिए कोई मैसेज आपका? नहीं, मेरा मैसेज यही है रमीज भाई के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो हमारे फेवर में है, और टीम जो है वो हमारी तगड़ी है, और मुझे लगता नहीं है कि कोई अपसेट होगा। इतनी अच्छी पाकिस्तान की टीम है कि 6-0 होगा कल। 6-0 हो रहा है इसका मतलब? मेरे हिसाब से तो 6-0 हो चुका है, और पाकिस्तान की जो टीम है वो भी यही सोच रही होगी कि 6-0 से कैसे बचना है। तो आई डोंट सी कि किस तरीके से ये पाकिस्तान चेंज कर सकती है। आई डोंट थिंक कि बहुत मुश्किल होने वाली है पाकिस्तान को। बिल्कुल। विक्रांत पहुंचाए मैसेज? খেলে আবুলটা নেমে যাবে, আমার রমিজকে একটা 5 মিনিটের ছুড়ে বেরিয়ে যাবে, বাই দ্য টাইম তুমি শেষ করো। रमीज भाई वो आवाज आई है वहां से, हरभजन कह रहे हैं कि 6-0 हो गया। 6-0 बच्ची कह रहे हैं 6-0 हो गया। अच्छा, वो ये इसको कहते हैं फहम ख्याली। फहम ख्याली का मतलब बच्चों को बता दिया आपने, फहम ख्याली मतलब गलत फहमी। जी हाँ बता दिया। होता है हर ख्याल कि ये 5-0 तो ये
उसमें कह रहे हो T20 में भी हमने 2 बार हराया था। आज तक ये प्याली आपको 2 बार खिला चुके हैं। अभी तक 6-0 नहीं हुआ है। मैं तेरे साथ सहमत हूँ कि भारत आगे है, लेकिन भारत विक्रांत 7-0 है वैसे टीम है क्रिकेट में, और T20 भी जोड़ दिया हरभजन ने, लेकिन 6-0 तो अभी तक नहीं। दादा 7-0 है, 7-0 है विक्रांत, हरभजन ने क्या इस गलतफहमी में 2 बार हरा भी चुके हैं, गलतफहमी है। वो भज्जू कह रहे हैं मैं क्या ठंडा हूँ, तो 7-0 हो चुके हैं, वर्ल्ड की ठंडी। तो ठंडा ही रहे, तो ठंडा। 2 बार हमने T20 में भी हराया था, पहला ही मैच और फाइनल। पाकिस्तान का क्या हुआ? वो पाकिस्तान से हमारे जो दोस्त, अभी उनका इंतजार हो रहा है, उनका इंतजार हो रहा है। इंतजार करें कि पैनल हमसे जुड़े, बात करें कि कितनी उम्मीदें हैं पाकिस्तान में आने के लिए। हाँ, आने के लिए डर रहे, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट ऐसे ही होने वाला है। हाँ, लेकिन रमीज भाई ने कहा कि वो गलतफहमी है, लेकिन हरभजन ने कहा कि 7-0 है। एक्चुअली आप 7 बार तो गलतफहमी नहीं हो सकती। हाँ, अजहर भाई कह रहे हैं कि 7 बार गलतफहमी नहीं हो सकती है। बिल्कुल। अजहर भाई कह रहे 7 बार गलतफहमी नहीं हो सकती, लेकिन रमीज भाई ने जो एक बात की कि पाकिस्तान की टीम से शायद उम्मीद जब ज्यादा ना कर रहे हो तो पता नहीं चलता फिर। अरे विक्रांत, आपको रोकना पड़ेगा, ये ताकत बन जाती है। इस ब्रेक के बाद विक्रांत, माफी चाहूंगा आपसे, इस छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद पाकिस्तान का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, हमें इसी उम्मीद के साथ। इस छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। जैसा कि हरभजन ने कहा है, 5-0 तो वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट का 7-0 का रिकॉर्ड है, और हरभजन का मानना है कि ये टीम जो है जीत ही चुकी है एक तरह से। लेकिन आगाज करने जा रही है टीम इंडिया कल अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलकर, यानी कि एक जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद, और इस उम्मीद के साथ कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपने स्कोर को 6-0 करेगी। हालांकि आपसे कुछ देर पहले, ब्रेक से पहले, ऑस्ट्रेलिया से ग्राउंड जीरो से रमीज राजा ने 50-50 बोलकर इस मुकाबले में पाकिस्तान की हौसला अफजाई करने की कोशिश जरूर की, लेकिन हमारे यहां स्टूडियो में बैठे हरभजन सिंह ने कहा है कि यह मैच कहीं ना कहीं भारत की गिरफ्त में है। मैच होने से पहले ही इतनी फेवरेट टीम इंडिया दिख रही है। लेकिन एक बात तय है, अजहर भाई आपसे इस हरभजन की इसी बात से क्यों लेते हुए बात पूछूंगा, क्योंकि हरभजन की इस बात से ड्रेसिंग रूम का अंदाजा भी लगता है, क्योंकि इसी ड्रेसिंग रूम से निकलकर हरभजन सिंह आए हैं। डेफिनेटली ड्रेसिंग रूम में तो टीम हारी है, लेकिन हौसले बुलंद होंगे टीम इंडिया। 100% हौसले बुलंद रखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। जो पहला मैच है वर्ल्ड कप का, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडियन टीम अगर यहाँ से अगर कल मैच जीतेगी तो उनके एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस टीम इंडिया भी संघर्ष कर रही है सर भाई। अगर धोनी की बात करें या ओपनिंग की बात करें, हरभजन ने लगातार ओपनिंग को जरूर पॉइंट आउट किया कि ओपनिंग में रन नहीं आ रहे हैं, विराट कोहली के बल्ले से भी रन नहीं निकल रहे हैं, तो ये सारे कंसर्न्स हैं। और पाकिस्तान का एक बहुत बेहतरीन टीम है, सवाल यह है कि अपना मोमेंटम लाने के लिए जीत कर, क्योंकि आप एक अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। जरूर, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप, मैंने जैसा कहा कि अगर आप अच्छा खेलेंगे मैच में, अगर तो एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में जब इतना बड़ा स्टेज होता है तो वहाँ पे पहला मैच जीतना बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त होता है। क्योंकि अगर आप इंडिया फॉर खुदा न खास्ता अगर कल अलग तरह का रिजल्ट हो जाए तो आप हम लोग भी उनको ज़्यादा बोलेंगे, और इतना वो लोग प्रेशर में आ जाएंगे, पब्लिक प्रेशर में डालेगी, अरे नहीं मैच नहीं जीतेंगे, अभी वर्ल्ड कप हार जाएंगे, ये हार जाएंगे, इधर से रिपोर्ट आएगी, उधर से रिपोर्ट आएगी। तो इससे ज़्यादा ये प्रेशर ज़्यादा होता है, खेलने से ज़्यादा ये प्रेशर ज़्यादा बिल्कुल होता है, प्रेशर होता है। और आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर कि ग्राउंड जीरो से विक्रांत और रमीज राजा बने हुए। रमीज भाई को अब और गेंद नहीं डालेंगे, क्योंकि 3 बनाम 1 जो है वो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। अकेले रमीज भाई को हम घेरे, ऐसा अच्छा नहीं। हम चाहेंगे कि उनकी भी पैनल जुड़े तो मजा आएगा। लेकिन फिलहाल विक्रांत, इससे पहले कि आपके पास आए, हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि दोनों टीमों की, भारत और पाकिस्तान की, इस अहम मुकाबले के लिए वर्ल्ड कप में क्या तैयारियां हैं। हम कितना भी बोल ले कि सेम रहता है बाकी सब मैचेस के हिसाब से, थोड़ा डिफरेंट तो रहता ही है, बट हम कोशिश करते हैं कि वो जो थोड़ा डिफरेंट हम जो बात कर रहे हैं उसको हम कितना नॉमिनल रख सकें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान गेम एक हाई स्टेक मैच होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना उसको मार्जिन को नॉमिनल रख सके। एंड ऑल्सो एज यू सेड, इट्स अ स्पोर्ट, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, तो हम कोशिश करते हैं फोकस करें कि जो हमारे प्लान्स है, प्लान्स हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Obviously, India Pakistan is always all about pressure, and the best thing we can do is just enjoy the game, enjoy the atmosphere, go there, play your game, be positive, and that's the way how it is. And I think if you could just go there and play your natural game, that's how you could handle the pressure well. जब किसी भी टीम को आप एनालाइज करते हैं और उनके चांसेस को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर्स कितने हैं इस टीम में। तो इंडिया में काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। फिर आप ये देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स जो हैं कप्तान के लिए यूटिलिटी लेके आ सकते हैं, तो दे आर क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स इन इंडियन साइड। उसके बाद एक्सेप्शनल विकेट कीपर बैट्समैन है, एक्सेप्शनल कैप्टन है, चांसेस बहुत ज़्यादा है।
वर्ल्ड कप की रणभूमि में अब तक 5 बार दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है। बार बार पाकिस्तान को पलटना पड़ता है और आईना देखना पड़ता है। आईने में दिखती है उसे अपनी हारी हुई सूरत। विक्रांत, जब ये रिपोर्ट चल रही थी तब हरभजन और अजहर भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भारत के लिए ट्रम्प कार्ड, हरभजन के ट्रम्प कार्ड हैं विराट, और अजहर भाई के लिए होंगे खासकर विराट और रोहित शर्मा। और इसी तरीके से मिसबा और यूनुस खान की बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। और आपने कल एक रिपोर्ट दी थी, कहा था कि धोनी छक्के लगाने की बड़ी प्रैक्टिस कर रहा है। धोनी छक्के लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और गेंदबाज, आज मैं बड़ा हैरान हुआ, बड़ी दिमाग से गेंदबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। आज भारतीय गेंदबाजों ने, रमेश भाई, प्रैक्टिस में यॉर्कर्स की प्रैक्टिस की, स्लोअर बाउंसर्स की प्रैक्टिस की, बाउंसर्स की प्रैक्टिस की। ऐसा पहले लग रहा था जैसे इलीगल डिलीवरीज है, ये नहीं कर सकते। सही बात है, लेकिन आज मुझे लगता है उनको रूल बुक जो है पकड़ा दी गई है। उनको बताया गया है कि भैया आप यॉर्कर भी कर सकते हैं, आप बाउंसर भी कर सकते हो, स्लो बाउंसर भी कर सकते हो। लेकिन वो इंटेंसिटी दिखी है, मैंने तो 2 दिन सिर्फ प्रैक्टिस देखी है, लेकिन वो इंटेंसिटी देखी। खासतौर से धोनी वो बैट और पैड उतार ही नहीं रहे, इस नेट से उस नेट में, उस नेट से उस नेट में। वो जो था ना, धोनी में ताकत थी कि 20 गेंद में 40 रन बनाने। अब ये हो गया था कि 20 गेंद वो खेलते थे तो 10 रन बनाते थे। अब उनके बल्ले से 20 गेंद से वो 40 रन दोबारा चाहिए। हाँ, नहीं, ये कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए बहुत तरीके हैं और बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने जाके जितनी आप में फ्रस्ट्रेशन है वो आप नेट प्रैक्टिस में निकालें। और अच्छी टीम्स की नेट प्रैक्टिस जो है वो अच्छी होती है। तो ये इंटेंसिटी जो है और अपने आप को कब पीक करना है नेट सेशंस में भी, ये बड़ा ज़रूरी होता है। अनवाइंड किया इंडियन टीम ने, जो कि एक अच्छे मूव थी, क्योंकि आप हारने के बाद चाहते हैं कि क्रिकेट से थोड़ा दूर चले जाएं। तो उस लिहाज से अब वापसी हुई है और वापस एक दो तगड़े स्ट्रॉन्ग नेट सेशन से आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिल सकता है। अभी भी समीप, देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। शाहिद अफरीदी मिले आज, शाहिद भाई आज बड़े सोच कर जवाब दे रहे थे और मैंने कहा कि पूरी की पूरी इंडियन टीम तो आपसे डरी हुई है, मुस्कुरा उठे। भारत पाकिस्तान का मुकाबला और पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी जिससे पूरी भारतीय टीम डर रही है, शाहिद अफरीदी। शाहिद भाई, इस मैच की तैयारी हमारी टीम तो 2.5 महीने से कर रही है, आप कुछ दिन से आए हैं, लेकिन एक खिलाड़ी का खौफ है, हमेशा रहता है, शाहिद अफरीदी। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक दोनों टीमें काफ़ी बैलेंस हैं, दोनों टीमें काफ़ी अच्छी हैं और आई नो कि इंडिया की टीम यहाँ पे 3 महीने से खेल रही है, तो अच्छा आइडिया हुआ है उनको भी, कंडीशन का, पिचेस का भी। और मैं समझता हूँ कि जब आप जितने भी मैचेस हारे हो पास्ट में, ये जो मैच है एक नया कंपटीशन शुरू हो रहा है। अब आप ज़ाहिर बात है, जब आप नए कंपटीशन में जाते हो तो कोशिश ये होती है कि आप अच्छा से अच्छा परफॉर्म करो। तो पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा बैलेंस रहता है मुकाबला। सेमीफाइनल हमें याद है, इतना सा पाकिस्तान रह गया, लेकिन वो सपना तो है आपका भी, क्योंकि इसी ज़मीन पर पाकिस्तान 1992 वर्ल्ड कप जीता है। अब कंडीशंस थोड़ी अलग हैं सब कॉन्टिनेंट से, उस लिहाज से भारत पाकिस्तान को आप पूरे टूर्नामेंट में कहाँ देखते हैं? आई थिंक हमारी हरकतों पे कि हम क्या करते हैं लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में एशिया की टीमों में से ऑब्वियसली टफ टीम है, अच्छी टीम है और पास में अगर परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो अच्छी क्रिकेट खेली है इन्होंने। ठीक है, आप सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं होती, कुछ सीरीज़ होती हैं, जैसे पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया 1-2 मैचों में, इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये एक टाइम होता है जिसमें आप दोबारा अपने आप को उठाते हो। दोनों टीमों को पता है इस वर्ल्ड कप की इंपॉर्टेंस का पता है कि कितनी है, और मैं समझता हूँ कि एज अ पाकिस्तानी प्लेयर आई थिंक वी ऑल आर वेरी मोटिवेटेड। तो इंशाल्लाह के आई होप लेट्स सी, मैं तो एंजॉय करना चाह रहा हूँ और ऐसे बड़े मैचेस को हमेशा एंजॉय करके खेलना चाहिए। देखना चाहते हैं कि शाहिद अफरीदी आखिरी वर्ल्ड कप आपने कहा है, लेकिन पूरी दुनिया की नज़रें हैं, कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इतना बड़ा मैच किसी ने देखा नहीं होगा, इतने लोग जो है मैदान में आएंगे और टीवी पर देखेंगे। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद और शुभकामनाएं। विक्रांत, हमने आपकी ये रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट को देखकर हरभजन कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप कह रहे थे कि बड़ी सोच समझ के जवाब दे रहे थे शाहिद अफरीदी, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर शाहिद अफरीदी सोच समझ के कल खेलेंगे तो फिर वो ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच को अपने रुख में बदल सकते हैं। बिल्कुल। भज्जू का कहना है कि अगर शाहिद अफरीदी ने इसी तरह सोच समझकर जो उन्होंने बातें की कहीं बैटिंग कर दी तो वो पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड है। हालांकि उन्होंने बातों बातों में ये भी कह दिया, मैंने पूछा भारत पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं, तो उन्होंने कहा हमारी हरकतों पर है। अब इसका क्या मतलब है मुझे पता नहीं, लेकिन चलिए समझदारी की बैटिंग करें। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का भी दारोमदार उनकी हरकतों पे है। नहीं, हरकतें क्या, आप लेट हो गए, आपको फाइन हो गया, आप डिनर से लेट आए। वही ना, देखिए शाहिद अफरीदी, मैं हमेशा उसको भी कहता हूँ शाहिद को कि ये ऐसे क्रिकेटर हैं कि
अगले दिन जाके नन फॉर 70 बॉलिंग करें, इनकी परफॉर्मेंस हो और पहले बॉल पे आउट हो जाए, मगर ये ऑपोजिशन की जो टीम मीटिंग है ना, उसमें आधा घंटा खा जाते हैं कि इनको कहाँ बॉल करने हैं, ये इनके लिए क्या फील्ड सेट होनी है, इनको कैसे खेलना है, इनका गेंद ज़्यादा स्पिन नहीं होता है, और उसके बाद ये खुद जो है जाके उल्टी सीधी शॉट मार के आ जाते हैं। मगर सही बात है, ट्रम्प कार्ड इसलिए है कि एक तो लास्ट वर्ल्ड कप है उनका, और जितनी दफ़ा मेरी उनसे बात हुई है वो ये चाहते हैं कि एक बैंग के साथ जो है वो वापस उनको वो रिटायरमेंट ले इससे। दूसरा ये है कि गेम चेंजर, बॉलिंग के साथ भी बैटिंग के साथ भी, और अगर इन्होंने सीधी हिट्स मारी, क्योंकि जब ये क्रॉस द लाइन खेलते हैं मिड विकेट की तरफ, तो तब इनको मसला होता है। और एडिलेड में तो लालच रहेगा क्रॉस द लाइन, क्योंकि साइड बाउंड्री हाँ बिल्कुल, तो इनको यही देखना है कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि ये खड़े रहते हैं तो ऑपोजिशन हिलती रहती है, क्योंकि कभी भी बड़ी शॉट खेल देते हैं, तो अपने आप को टाइम दें, और टाइम देंगे तो ट्रम्प कार्ड जरूर बन सकते हैं। भजी का दिल कर रहा है बॉलिंग करने का समीप? बिल्कुल तैयार है वो, हमने कल भी कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली टू मेलबर्न या दिल्ली टू एडिलेड स्ट्रेट। मैं एवर रेडी हूँ जब भी बॉलिंग का मौका मिले, पर फिलहाल मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कल मैच देखूंगा एंड आई होप कि इंडिया मैच अच्छा खेले और मैच जीते। पर मैं जैसे रमीज़ भाई ने कहा है कि सामने अगर शाहिद अफरीदी मारते हैं तो उनसे दूर छक्का मारने वाले प्लेयर हमारे पास भी नहीं है, ये मैं बता सकता हूँ आपको। वाह क्या बात है। तो हो सकता है कि मुकाबला हो, अगर जैसा कि हरभजन ने कहा, अगर शाहिद अफरीदी जैसा सोच समझकर बातचीत कर रहे हैं उसी तरीके से क्रिकेट खेले। एक तरफ ग्राउंड जीरो ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ आज तक का स्टेडियम चैंपियन फिर से मैं हरभजन सिंह अजहर भाई साथ हैं, और कहीं ना कहीं अजहर भाई से एक सवाल पूछेंगे और रमीज भाई से भी पूछेंगे कि क्या ये पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास की वर्ल्ड कप में सबसे कमजोर टीम है अब तक की। और आपको बता दें कि आज तक स्टेडियम से जो रिपोर्ट आ रही है हमारे एक्सपर्ट की, हरभजन सिंह और मोहम्मद अजहरुद्दीन की, उनका कहना है कि कल 6-0 होगा, भारत जीतेगी पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले को। और ग्राउंड जीरो से भी दादा ने भी यही कहा, लेकिन रमीज भाई का मानना है, जो कि विक्रांत के साथ है, कि यह मुकाबला लगभग बराबरी का होगा, क्योंकि वार्म अप मैचेस में बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है। आपसे जुड़ेंगे विक्रांत। रमीज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास फिलहाल वक्त इतना ही है। हरभजन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजहर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शुक्रिया का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर रुकने वाले हैं। रात 8 बजे खास कार्यक्रम भी आपका इंतजार कर रहा है, आप देखना मत भूलिएगा। फिलहाल हम आपसे इजाजत लेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद तमाम खबरें आप देखते रहिए।